मृत्यु, जिसे हम अक्सर जीवन के अंत के रूप में देखते हैं, न केवल एक जैविक प्रक्रिया है, बल्कि यह एक गहरी और जटिल घटना है जो शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन से जुड़ी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. मृत्यु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंतिम क्षण कैसे आते हैं? मृत्यु के समय शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगती है। मृत्यु को 3 चरणों में समझा जा सकता है। क्लिनिकल डेथ यह तब होता है जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और फेफड़े सांस लेना रोक देते हैं। इस समय मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, लेकिन कोशिकाएं अभी भी जीवित होती हैं और मस्तिष्क कुछ मिनटों तक सक्रिय रहता है। बायोलॉजिकल डेथ जब कोशिकाएं मरने लगती हैं और शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, तब इसे जैविक मृत्यु कहा जाता है। यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। पोस्टमार्टम चेंजेस। मृत्यु के बाद शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे रिगर मोर्टिस, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। लिवर मोर्टिस, खून शरीर के निचले हिस्सों में जमने लगता है। डिकम्पोजिशन, शरीर धीरे धीरे विघटित होने लगता है। मृत्यु के कारण हम क्यों मरते हैं? मनुष्य की मृत्यु के पीछे कई कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण, जैसे उम्र का बढ़ना। हमारी कोशिकाओं में टेलोमियर नामक संरचनाएं होती हैं, जो हर बार विभाजन के साथ छोटी होती जाती हैं। जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो कोशिकाएं मर जाती हैं। बाहरी कारण, चोट, दुर्घटना या हिंसा जैसी घटनाएं शरीर के अंगों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। बीमारियां, जैसे दिल का दौरा, कैंसर या संक्रमण, ये बीमारियां शरीर की प्रणाली को अस्थिर कर सकती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की विफलता, जब शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं होता तो मृत्यु हो सकती है। अचानक घटनाएं, जैसे मस्तिष्क आघात, स्ट्रोक या दिल का रुकना, कार्डियक अरेस्ट। 3. मृत्यु का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू। मृत्यु को कैसे समझा जाए? दर्शन में मृत्यु, कई दार्शनिक और धर्म मृत्यु को जीवन का एक नया अध्याय मानते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक माध्यम है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मृत्यु का भय मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन इसे जीवन की अनिवार्यता मानकर स्वीकार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। 4. मृत्यु का उद्देश्य और प्रकृति का संतुलन। मृत्यु क्यों आवश्यक है? यदि मृत्यु न होती तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाता। नई पीढ़ियों के लिए जगह बनाना और संसाधनों का संरक्षण मृत्यु के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण, एक पेड़ गिरता है और सड़कर मिट्टी में बदल जाता है। इससे नई फसल को पोषण मिलता है। इसी तरह मृत्यु जीवन के चक्र का हिस्सा है। 5. मृत्यु के बाद की प्रक्रिया, आफ्टर लाइफ। क्या होता है मृत्यु के बाद? इस पर अलग अलग धर्मों और मान्यताओं के मत भिन्न हैं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। इस्लाम जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नर्क का विचार। ईसाई धर्म स्वर्ग और पुनरुत्थान की धारणा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मृत्यु के बाद मस्तिष्क और शरीर निष्क्रिय हो जाते हैं और चेतना समाप्त हो जाती है। 6. मृत्यु का आधुनिक विज्ञान में अध्ययन। क्या मृत्यु को रोका जा सकता है? आज के वैज्ञानिक दीर्घायु, लॉन्जेविटी पर शोध कर रहे हैं। क्रायोनिक्स, शरीर को फ्रीज कर भविष्य में जीवित करने का प्रयास। जीन थेरेपी, कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की संभावना। हालांकि ये प्रयास अभी शुरुआती चरण में है। निष्कर्ष, मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल जीवन को समाप्त करती है, बल्कि नए जीवन के लिए जगह बनाती है। इसे भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर जीना चाहिए। आप